हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गए हैं। इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। पहले हम डिस्कस करेंगे जो पोल हमने कंडक्ट कराया था उसका रिजल्ट क्या रहा है। हमने 3 कैटेगरीज का पोल कंडक्ट कराया था जिसमें एससी कैटेगरी, जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी शामिल थी। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है सेकंड काउंसलिंग में कि जो आपका आरक्षण है वो जिलेवार लागू हुआ है और स्टेट वाइज लागू क्यों नहीं हुआ। ठीक है। तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि तीसरा हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं कि साइंस स्ट्रीम को हमने टिक किया था नहीं किया था डॉक्यूमेंट फिल करते टाइम, तो आगे होगा कि नहीं होगा, क्या प्रोसेस अपनाई जाएगी। ठीक है, तो उसको हम कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। जो TWD की प्रोसेस होगी, जिन बच्चों के साथ पास साइंस है या जिनके पास नहीं है, डॉक्यूमेंट अपलोड कराते टाइम आपने कौन सी चीजों में भाग लिया था और उससे क्या असर पड़ सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम ये तीन तीन टॉपिक डिस्कस करेंगे। और चौथा ये कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपकी लाइक से हमें सिर्फ एप्रिशिएशन मिलता है और कुछ भी नहीं मिलता। और किसी भी वीडियो को बनाने के लिए एप्रिशिएशन बहुत जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अपनी पोल का रिजल्ट। जो हमने पोल कंडक्ट कराया था, पोस्ट की थी, उसका रिजल्ट क्या रहा और मैंने किस बेसिस पर उस पोल को कंडक्ट कराया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने ये जो पोल था ये कंडक्ट कराया था एससी कैटेगरी। तो सबसे पहले हम एससी कैटेगरी डिस्कस कर लेते हैं। खैर, मैंने ये पोस्ट लास्ट में डाला था एससी कैटेगरी का। जब मैंने वीडियो बनाई थी उसको 2-3 घंटे बाद डाला था। तो इसकी जो वोट्स हैं वो 85 ही हुई हैं। हो सकता है कल तक और ज्यादा हो जाए, तो आप लोग खुद भी विजिट कर इसका देख सकते हैं कि कल तक क्या इसका रिजल्ट रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम एक करके इसे डिस्कस कर लेते हैं। ऐसी कैटेगरी का पोल का जो मैंने देखिए यहाँ पर नंबर्स की लिमिट डाली है कि जिनके मार्क्स 97.58 से ज्यादा है मेल में, और फीमेल्स में जिनके मार्क्स 97.72 से ऊपर है। मैंने ये जो नंबर की यहाँ पर आपको एक नंबर डाला है कि यहाँ तक जिनके मार्क्स ऊपर हो वो लोग इसमें वोट करें। हो सकता है कि कंप्लीट लोगों ने वोट किया हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपने कर दिया तो कोई बात नहीं। लेकिन मैंने एक्चुअली एवरेज मार्क्स इसलिए डाले हुए थे क्योंकि मैंने वैकेंसीज के अकॉर्डिंग जब आपकी लिस्ट चेक की कि कितने लिस्ट तक के जो बच्चे हैं वो उनके क्लियर होने के चांसेस हैं, किस मार्क्स तक के क्लियर होने के चांसेस। एक्चुअली मान लीजिए कि किसी कैटेगरी में 52 वैकेंसी है, ये एक एग्जांपल है बस, 52 वैकेंसीज है। तो मैंने क्या किया कि जहां तक सिलेक्शन हुआ है, जहां तक कट ऑफ लिस्ट इस वाली लिस्ट में गई थी, वहां से लेके 52 तक नहीं बल्कि 100 तक बच्चों को देखा कि 100 अगर मैं बच्चे लेती हूँ तो वहां पर कितने मार्क्स बैठते हैं। क्योंकि मैं बिल्कुल फिक्स नहीं ले सकती। मैं अगर मान लीजिए किसी चीज में लैब टीचर्स की 52 वैकेंसीज है तो मैं 52 के बेसिस पर ही कट ऑफ नहीं निकाल देती, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना साइंस के हैं और वो उसमें से आउट हो जाएंगे। ठीक है, या फिर उनका वेटिंग में क्लियर हो जाएगा। तो मैंने 52 का 100 कर मतलब उसको डबल कर यहाँ पर आपके मार्क्स लिखे कि इसके ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं जिनके पास साइंस है या नहीं है वो इसमें वोटिंग करें, ताकि उससे हमें एक अनुमान मिल जाए कि इतने मार्क्स तक कट ऑफ से लेकर 97.58 एससी मेल तक कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास साइंस है। ठीक है, आपने ये पढ़ा नहीं पढ़ा ये मुझे नहीं पता, आपने डायरेक्टली वोटिंग की है, ऐसे पढ़कर वोटिंग की है, मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल हो सकता है कि क्योंकि आपने वोटिंग किया तो उसे पढ़ा हो। तो उस हिसाब से देख लेते हैं हमारे पास कितनी वोटिंग आई है। 85 वोटिंग आई है ऐसी कैटेगरी में। साइंस सब्जेक्ट 12th में था विद पीसीएम एंड पीसीबी, एससी मेल नॉन जीएफ। इसमें 27% जो है वो वोट किया है 85 में से। जिनके पास साइंस नहीं था एससी मेल नॉन जीएफ में, उनमें 9% वोटिंग आई है। साइंस सब्जेक्ट 12th में था विद पीसीएम, ये फीमेल्स के लिए मैंने कंडक्ट कराया था तो फीमेल्स में 9% आई है, लेकिन इसमें 0% है। यानी सबसे ज्यादा परसेंटेज अगर आप देखें तो किस कैटेगरी का है, एससी कैटेगरी मेल नॉन जीएफ का है, वो 27% है। आफ्टर देन फीमेल का तो इक्वली डिवाइड हो गया, क्योंकि बराबर नंबर ऑफ सॉरी फीमेल नहीं है, ये मेल का है जिन्होंने नहीं किया था। तो 9% में नहीं ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके पास साइंस नहीं है, और फीमेल में 9% ऐसी हैं जिनके पास साइंस है। इसमें कोई भी वोटिंग नहीं है इस वाली कैटेगरी में। तो हो सकता है कि फीमेल्स में ऐसे ज्यादा फीमेल्स हो जिनके पास साइंस हो और ऐसी कम हो जिनके पास साइंस एज अ सब्जेक्ट ना हो। अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो देखिए, मैंने यहाँ पर भी मार्क्स की लिमिट रखी हुई है। यहाँ पर मैंने मेल के लिए दिया था 105.29 और 102.85। इसमें मैंने 200, 200, 250 बच्चे जो है वहां तक लिया है, क्योंकि 102 वैकेंसीज थी मेल ओबीसी की, 102 वैकेंसीज थी। तो देखिए 102 वैकेंसी में सारे के सारे मेल्स के पास तो साइंस नहीं होगी, बहुत सारे ऐसे मेल्स होंगे जिनके पास साइंस नहीं होगी, जो कि हम अभी इसी से देख लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि 102 वैकेंसीज तो करीबन 200 बच्चों के बीच में ये हो सकता है, क्योंकि कुछ तो वेटिंग से ही क्लियर हो जाने, कुछ तो होंगे ही,
पूरे मैं ये नहीं कह रही कि 10, 15, 20, 25 हो जाएंगे, लेकिन हो सकता है 10 हो जाए, 9 हो जाए, 8, 10, 20 कुछ तो होंगे ही शायद, क्योंकि अगर हो सकता है जिन्होंने स्कूल चॉइस लिंक कर लिया हो उन्होंने, या फिर कुछ ऐसे भी थे जो स्कूल चॉइस लिंक करे ही नहीं, ठीक है, तो मे भी पॉसिबल अगर वहां आउट हो जाते हैं और आप प्रतीक्षा सूची में सिलेक्ट हो जाते हैं तो कुछ जो बचेंगे तो उस हिसाब से तो मैंने 250 या 200 बच्चे लेकर 102 पर, मतलब 102 वैकेंसी थी उनसे झपल करके मैंने इस मार्क्स को लिखा था, ठीक है, एक एवरेज मार्क्स लिखा है कि सटीक नहीं है कि हाँ यहाँ तक इसके ऊपर के हमको कोटिंग मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पर साइंस सब्जेक्ट 12th में था विद पीसीएम, पीसीबी, ओबीसी, मेल, नॉन जीएफ में 39%, यानी कि देखिए आप एससी का देख लीजिए या ओबीसी का देख लीजिए, ऐसे कैंडिडेट ज्यादा हैं जिनके पास साइंस है। यहाँ पर 127 वोट आई है अभी तक, ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने थोड़ा लेट डाला था, जनरल का सबसे पहले डाला था, तो यहाँ पर 39 वोट्स आई हैं ऐसे कैंडिडेट्स की जिनके पास साइंस है, 6 वोट्स ऐसे कैंडिडेट्स की आई हैं जिनके पास साइंस नहीं है। इसका मतलब ये है या तो उनके पास आर्ट्स होगी या कॉमर्स होगा 12th में एज अ सब्जेक्ट। फीमेल में 22% ऐसी वोट आई हैं जिनके पास साइंस है, और 12th में ऐसी 5% फीमेल हैं जिनके पास साइंस नहीं था 12th में, ठीक है। ओबीसी, नॉन जीएफ, मैंने नॉन जीएफ की ही सारी कंडक्ट कराए हैं, ठीक है। तो ये है आपके सामने इनका जो भी है रिजल्ट, आप देख लीजिए 127 का 39% देख लीजिए 6%, तो आपको एक अनुमान लग जाएगा कि हाँ हमसे ऊपर जो है इस मार्क्स से जो मैंने दे रखा, अगर आपने उसको मेरे पूरे क्वेश्चन को स्टडी किया होगा तो जो उसका मुद्दा था, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि इतने सारे बोर्ड्स में कितने परसेंट ऐसे बच्चे हैं जिनके पास साइंस है और जिनके पास साइंस नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं जनरल कैटेगरी की, तो मैंने जनरल कैटेगरी के लिए एक एवरेज मार्क्स रखा हुआ है, फिलहाल जो कट ऑफ है वो 110.97 पे गई है, या उससे नीचे गई, कुछ कैंडिडेट्स उससे नीचे बता रहे थे कि मैम नहीं आपने गलत लिखा हुआ, 8 समथिंग कुछ पर गई है, तो कोई बात नहीं, मैंने 110 लिख लिया है। तो 110 के ऊपर जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनमें से साइंस किसके पास है, और मैंने फीमेल्स के लिए जो है 105 लिख लिया है। देखिए जितनी वैकेंसीज है, क्योंकि 63 मेल के पास थे और फीमेल्स के पास 52 थी, तो जितनी वैकेंसीज है उनका डबल डबल लिखा है, ठीक है, नंबर डबल डबल लिखा है कि अगर आप 110 तक देखेंगे तो जितनी कट ऑफ गई है वहां से 110 तक करीबन 100-150 बच्चे होंगे। मैंने डबल इसलिए लिखा है क्योंकि मैं 63 एग्जैक्ट नहीं लिख सकती थी, क्योंकि जरूरी नहीं है ना सबके पास साइंस हो, बहुत सारे ऐसे जिनके पास साइंस नहीं हो तो निकल जाएंगे या फिर कुछ वेटिंग क्लियर हो जाएगी, तो मैंने डबल लिया ताकि एक अंदाजे वाले रेशियो हमें जो है वो मिल जाए, ठीक है। तो साइंस सब्जेक्ट 12th में था विद पीसीएम पीसी, तो इसका यूआर मिल गया 36% गया, इसलिए टोटल वोट आई 216, क्योंकि इसका मैंने पोल थोड़ा जल्दी कंडक्ट कराया था, वीडियो बनाते ही इसे डाल दिया था इसीलिए। फिर मेरे पास बाद में कमेंट आए थे कि मैम आपने यूआर का ही क्यों डाला है, आप प्लीज एससी और ओबीसी का भी डालिए, उसके बाद मैंने उन दोनों का भी डाल दिया था, ठीक है फ्रेंड्स। एसटी का कंडक्ट कराने की मुझे जरूरत है नहीं, तो आप सबको पता ही है। अब बचते हैं ईडब्ल्यूएस वाले, अगर उनकी मेरे पास कमेंट आएंगे तो हम उनका पोल कंडक्ट करा देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए इनके 36%, तो 216 का 36% निकाल लीजिए कितने ऐसे कैंडिडेट हैं 216 में से जिनको साइंस जो है वो नहीं, सॉरी है, सब्जेक्ट के तौर पर है। 7% ऐसे हैं जिनके पास साइंस सब्जेक्ट के तौर पर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। और 24% फीमेल ऐसी हैं जिनके पास साइंस जो है सब्जेक्ट के तौर पर है, और 3% ऐसी हैं जिनके पास नहीं है, ठीक है। तो इससे आपको एक अनुमान जो है वो लग जाएगा कि कितनी परसेंट जो फीमेल्स हैं वो हैं या नहीं है, या मेल्स जो भी हैं, ठीक है। तो इससे एक थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, खैर पूरी तरीके से तो हमें आइडिया नहीं लग पाता किसी भी पोल से। तो देखिए अगर हम 216 का 36% निकाल दे तो करीबन आपको पूरा 77 आता है, तो 77 एक रेशियो अच्छा है कि भाई इतने सारे लोगों के पास साइंस है। तो अगर हम 7% निकालते हैं 216 का, तो करीबन 15 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास नहीं है। तो जहां तक है मुझे लगता है जितने कैंडिडेट्स बाकी हैं उनमें से ऐसे कुछ बच्चे हैं कि जिनके पास नहीं है साइंस, लेकिन ज्यादातर बच्चे वही हैं जिनके पास साइंस है। तो आप लोग को अपनी परसेंटेज निकालकर एक बार ट्राई कर लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया 216 वोट्स आई हैं किसके लिए, जनरल के लिए। और कुछ कमेंट्स लेते हैं कि देखते हैं पोस्ट में बच्चों ने क्या कमेंट्स किए हैं, क्या जानना चाहते हैं वो। उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करेंगे। तो ये कुछ कमेंट है, ये किसी ने कहा है कि मैम ओबीसी नॉन-जीएस के लिए लैब टीचर्स की वेटिंग वालों की सिलेक्शन लिस्ट बना दीजिए। मैम इसमें वेटिंग वालों के अलावा एनी कैंडिडेट्स तो नहीं आएंगे। देखिए स्टूडेंट्स कहाँ से आ जाएंगे, आप खुद सोचिए। एक तो वैसे इतनी वैकेंसीज कम है, जनरल कैटेगरी में तो वाकई में बहुत कम है, 63-52 का रेशियो है, 63 मेल की 52 फीमेल की, और ओबीसी में 102 है मेल की, और फीमेल की थोड़ी कम है, ज्यादा मैंने फीमेल की काउंट नहीं की थी, आप रोस्टर से काउंट कर लीजिएगा, मैंने रोस्टर का डाला हुआ, या फिर आप खुद भी एमपीटीआरसी पोर्टल ऑनलाइन पर अपलोड कर, सॉरी इसको डाउनलोड करके
आप चेक कर सकते हैं। देखिए आप लोग ना डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैम हमारे इतने हैं, हमारा होगा या नहीं होगा, ज्यादातर कमेंट्स ऐसे ही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं कैसे बता दूं आपका होगा या नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी तो नहीं पता ना कि कितने ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके पास साइंस है और जिनके पास नहीं है। उसकी वजह से तो हमने पोल कंडक्ट कराया है, ठीक है। अगर हमारे पास सटीक डाटा होता तो फिर हम पोल कंडक्ट क्यों कराते, और ये डाटा किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ विभाग के पास। अगर कोई यूट्यूबर ये चैलेंज करता है कि मेरे पास ये डाटा है कि कितने बच्चों के पास साइंस है नहीं है, तो आप उनसे पूछ लीजिए कि भाई आपके पास ये डाटा आ कहाँ से गया, आपको किसी ने पर्टिकुलरली आकर बताया है? ऐसा नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि कंप्लीट जो लिस्ट है उनके पास डाटा, क्योंकि देखिए अगर आप स्टार्टिंग, किसी ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैम एग्रीकल्चर वाले भी चेक कर सकते हैं कि, क्योंकि एग्रीकल्चर वालों की कुछ कमेंट्स आए थे मेरे पास। तो देखिए फ्रेंड्स, जब मैंने आपको लैब टीचर्स की सब्जेक्ट्स के बारे में बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में, जहां आपको याद होगा, यहाँ पर मैंने एक आरपीएससी से एक नोटिस डाउनलोड किया था उनके लैब टीचर्स का, क्योंकि मेरे को एमपी में कुछ मिला नहीं था पहले। एमपी में शिक्षा विभाग में कभी लैब टीचर्स के लिए वैकेंसी आई नहीं 2011 में, से पहले कभी आई हो तो आई हो, अभी तक तो आई नहीं है, ये पहली बार आई है 2011 के बाद। तो देखिए एग्रीकल्चर उसमें तो नहीं था। अगर मैं राजस्थान की बात करूँ तो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पर्टिकुलरली नहीं लिखा होता, उसमें लिखा था आपके पास 3 वैकल्पिक विषय के तौर पर होना चाहिए, जिसमें आपका इंक्लूड था बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी और जूलॉजी। जूलॉजी तो खैर 12th में नहीं होता, लेकिन हाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, ये सब्जेक्ट तो उसमें कंप्लीटली लिखे हुए थे। एग्रीकल्चर नहीं लिखा था, लेकिन हो सकता है एमपी में उनको इंक्लूड कर लें। तो आप लोग एमपी के किसी टीचर से जाकर, या किसी प्रिंसिपल, 12th तक का कोई प्रिंसिपल हो या किसी क्लास में होती हो, तो आप खुद जाकर कंफर्म कर सकते हैं एमपी का, ठीक है। मेरे को एमपी का कुछ नहीं पता ज्यादा, तो मेरे को जो मिला था एमपी का, मेरे को मिला भी नहीं, मैंने ढूंढा भी बहुत पर मेरे को नहीं मिला, क्योंकि हुआ ही नहीं कभी 2011 के बाद लैब टीचर्स के लिए कोई वैकेंसी निकली ही नहीं। तो अब तक तो रूल लेके बहुत चेंज हो गए होंगे। तो देखिए आपके कमेंट्स में डायरेक्टली कमेंट्स थे, तो अभी जब हमको एक सटीक अनुमान लगेगा उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि किस नंबर तक हो सकता है, नहीं हो सकता। बाकी आप लोग अपनी बेटिंग के हिसाब से और अपनी जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके हिसाब से ढूंढ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हम दूसरे मुद्दे पर डिस्कस कर लेते हैं। हमारा दूसरा मुद्दा ये था कि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है कि मैम हमारे कट ऑफ मार्क्स से ज्यादा होने के बाद भी हमारा सिलेक्शन क्यों हुआ, या उसके बराबर होने पर भी हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, या फिर ऐसा क्यों हुआ कि जिस कैटेगरी के जितनी कट ऑफ थी उसको उसी कैटेगरी में ले लिया गया और हायर कैटेगरी वाले को ले लिया गया, और जिनके मार्क्स कम थे उसी कैटेगरी में उनको हायर कैटेगरी में ट्रांसफर कर दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था एक्चुअली, अगर आपने रोस्टर देखा हो, तो जब आपका रोस्टर जो निकला था ना, अगर आप अभी जाकर टीआरसी पोर्टल को देखिए, ये थोड़ा सा चालाकी कह सकते हैं हम इसको विभाग की, क्योंकि मैंने इसको आज पकड़ा जब मैंने पूरा एनालिसिस किया आप लोगों के लिए कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैंने एक चीज पकड़ी इसमें कि अगर आप देखेंगे एमपीटीआरसी पोर्टल को, अगर आप खोलकर अब देखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको जो रोस्टर मिलेगा ना शाला शिक्षक का, वो ये वाला रोस्टर डला हुआ है, ठीक है। प्राइमरी स्कूल वैकेंसी चार्ट, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट रिवाइज वाला, ये वाला डला हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दे रखी थी जैसे कि अतिथि शिक्षक के लिए कितनी है शेष पद, यानी कि जो अतिथि शिक्षक नहीं है, नॉन गेस्ट फैकल्टी, उनके लिए कितनी है, ओवरऑल किस जिले में कितनी वैकेंसीज है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ कुछ चीजें जो थी वो चेंज हुई हैं, जैसे उमरिया में आपकी वैकेंसीज थोड़ी सी चेंज की उन्होंने, और यहाँ पर आपका टीकमगढ़ में भी कुछ वैकेंसीज जो है वो उन्होंने चेंज की है, ठीक है। ये वाला बाद में डाला, यानी ये वाला डला था आपका जुलाई में, 7 जुलाई समथिंग को ये आपका रोस्टर उन्होंने डाला। लेकिन पहले जो रोस्टर डाला हुआ था ना फ्रेंड, वो ये वाला नहीं था। पहले उन्होंने जो रोस्टर डाला था उसको ना आरक्षण के साथ डाला था कि किस मतलब सॉरी किस डिस्ट्रिक्ट में आपको कितना आरक्षण दिया जाएगा, और कुछ वैकेंसी, क्योंकि देखिए अगर आप इसको नीचे तक देखेंगे ना, तो यहाँ पर लिखा था पदों की संख्या परिवर्तनीय है, कमी अथवा वृद्धि की जा सकेगी, ऐसा लिखा हुआ है इन्होंने। लेकिन ये वाला रोस्टर था ना आपका, ये बाद में डाला। पहले जो आपका रोस्टर अपडेट हुआ था ना शाला शिक्षक के लिए, देखिए वो रोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ। एक्चुअली अब वो हटा लिया गया है, लेकिन मेरे पास वो पहले भी था, क्योंकि मैंने शायद हो सकता है किसी वीडियो में डाला हो, तो मैंने वो पहले ही डाउनलोड कर लिया था, तो मेरे को आज वो मिला। जब मैंने ये वाला देखा तो वो उससे डिफरेंट था। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ उसे खोलकर। देखिए अब आप देखिए यहाँ पर क्या है ना, कुछ कुछ में ना डिफरेंस है। अगर आप देखेंगे ना आपको डिफरेंस मिलेगा। जैसे मैंने अभी बात की थी उमरिया के, देख लेते हैं। उमरिया में देखिए यहाँ पर 71 वैकेंसीज है, वहां पर कम वैकेंसीज थी, ठीक है। ये पहले डाला था, फिर उमरिया में वहां पर कम कर दी, जो बाद में रोस्टर आया। और इसमें क्या था ना, जो पहले डाला था जून का, ये आप देखेंगे तो 2 जून को डलाया 2023 में। तो देखिए इसमें क्या ना, पहले बता दिया आपको कि भाई मुरैना में 41% आरक्षण मिलेगा यूआर को, एसटी को 1%, एससी को 21%, ओबीसी को 27% और ईडब्ल्यूएस को तो 10%। खैर हर जगह मिलना ही कॉमन है ये तो। और इनको भी क्या कहते हैं, ओबीसी को भी लगभग सेम मिलता है 27%। एक में इनको 25 दे दिया, किसने दिया है, श्योपुर में दे दिया है 25। वरना आप देखेंगे क्योंकि ओबीसी का फिक्स है, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज थे कि नहीं ओबीसी को 27% नहीं दिया जाता है, मैम गलत दिए।
देखिए रोस्टर में 27% ही मिला है, आप तो निश्चिंत रहिए, आपको 27% ही दिया गया है, जो कि पूरा का फैसला है आपका। आपको बिल्कुल फिक्स सही रिजर्वेशन दिया गया। ओबीसी वाले कोई चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि हमें कम दिया, किसी किसी डिस्ट्रिक्ट में उन्हें कम दिया है, हर डिस्ट्रिक्ट में नहीं। मैंने एक्चुअली कमेंट में पढ़ा था, उसमें लिखा था कि मैम ओबीसी वालों के साथ गलत हो रहा है, हमको तो 27 मिलना था, 14 ही दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको कोई 14 नहीं दिया जा रहा है, आपको 27 ही दिया जा रहा है। कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में जिनमें वैकेंसीज कम है ओबीसी की, सिर्फ उसमें आपको 14 दिया जा रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर जनरल को 27 दिया जा रहा है। ठीक है, तो आपको टेंशन की कोई जरूरत नहीं है, आप जनरली देखेंगे अपना तो आपको सही दिया जा रहा है, जितना दिया जा रहा है। देखिए 24 दिया गया, 18 दिया गया, 27, 24, 27 आपका अच्छा खासा है, तो आपको वो देखिए 27, 27 पूरा ऊपर से नीचे तक ओबीसी को 27, जो 27 ही वैलिड है। पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, फिर भी आपको ये है कि नहीं हमें 27 नहीं दिया गया। तो देखिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं। हाँ, जनरल कैटेगरी का वेरिएशन देखने को मिला हमें। देखिए जैसे मुरैना में 41% दिया गया, श्योपुर में 27% दिया गया, दतिया में 36 दिया गया। ये पहले का है, मैं आपको बता रही हूँ, जून में डाला था उन्होंने, इसमें देखिए चेंज हुआ कुछ। क्योंकि अगर आप देखो, मैंने अभी बताया तो उमरिया में यहाँ पर वैकेंसीज में और वहां पर जो पहले डाला था उसमें थोड़ा सा चेंज था, तो वैकेंसीज में ऊपर नीचे हुआ, तो उन्होंने संशोधित कर फिर वो वाला जुलाई में डाला था। ठीक है, ये जून में डाला हुआ, लेकिन लास्ट जून को डाला है, जो कि पोर्टल पर अपडेट है। ये वाला जो है रोस्टर, ये पहले डाला था जून में, तब मैंने इसे डाउनलोड कर लिया था, तो आज मेरे को ये मिल गया, तो मैंने दोनों को कंपेयर किया, तो मुझे पता चला कि सेकंड काउंसलिंग में जो आपको रोस्टर दे रखा था ना, उसमें ऑलरेडी आरक्षण लगा कर दिया गया है आपको, कि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही हम कट ऑफ निकालेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज उन्होंने आरक्षण दिया है, इसलिए कट ऑफ में वेरिएशन आया डिस्ट्रिक्ट वाइज में। ठीक है, फिर बाद में क्या किया इन्होंने कि दूसरा रोस्टर डाल दिया, उसमें आरक्षण नहीं लिखा हुआ है, जो अब पोर्टल पर डाला हुआ है उसमें आरक्षण नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए बच्चे थोड़े से कंफ्यूज है कि इन्होंने कैसे लगा दिया भाई डिस्ट्रिक्ट वाइज, क्योंकि फर्स्ट में तो पूरा स्टेट वाइज लगा था, सेकंड में कैसे लगा दिया डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो फ्रेंड्स ऐसे लग गया, इन्होंने लिखकर आपको दूसरे में नहीं दिया, लेकिन पहले में दिया था, तो उन्होंने ऐसे ही लगा दिया। ठीक है, और आप लोग निर्देशिका पढ़ सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है। तो ये था आपका दूसरा टॉपिक। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस को तो देखिए हर जगह 10-10% ही दिया गया है। इसके हिसाब से देखिए, मेरे हिसाब का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन डिपार्टमेंट के हिसाब से ओबीसी को 27 दिया है, ईडब्ल्यूएस को तो कम्प्लीटली 10-10 दिया है। एससी का भी थोड़ा सा वेरिएशन है, कहीं 21, कहीं 16, कहीं 24, कहीं 19, ये सब है। एसटी का तो खैर सब सही है जितना भी दिया है। यूआर का वेरिएशन है। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बाकी आप लोग समझदार हैं, खुद डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कि किसी भी कैटेगरी के साथ इस बेसिस पर कुछ गलत हुआ है। गलत सिर्फ एक बेसिस पर हो गया है, वो ये है, जो कि मैं खुद भी एक्सेप्ट करती हूँ, कि जो कट ऑफ स्टेट वाइज निकलनी चाहिए थी, वो इन लोगों ने आरक्षण दे देकर डिस्ट्रिक्ट वाइज निकाल दी है, जिसकी वजह से उन कैंडिडेट्स को लॉस हो गया है, कि जिनके हायर मार्क्स थे, जो ट्रांसफर हो सकते थे यूआर में, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं हुए, वो रह गए अपनी ही कैटेगरी में, और जिनके कम मार्क्स थे वो ट्रांसफर हो गए। यूआर को तो देखिए नुकसान नहीं, चाहे हायर कैटेगरी वाले ट्रांसफर हो जाए, चाहे लो कैटेगरी वाले ट्रांसफर हो जाए, यूआर की तो वैकेंसी जानी जानी, उनको तो नुकसान ही नुकसान है। ठीक है, लेकिन इससे जो नुकसान और किसी कैटेगरी को झेलना पड़ा, वो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को भी इसकी वजह से नुकसान झेलना पड़ा। यूआर को तो हर तरीके से, एक तरीके से अगर आप बात करें, एक सही बात करते हैं, अगर हम वैलिड बात करें, किसी भी निष्पक्ष होकर अगर हम बात करें, तो हमको यूआर की कंडीशन तो खैर अच्छे से पता है, सभी कैटेगरीज को पता है, आप एक्सेप्ट करें ना करें। लेकिन हाँ, इस प्रोसेस की वजह से, डिस्ट्रिक्ट वाइज आरक्षण की वजह से, अगर किन्हीं दो कैटेगरी को लॉस हुआ है, तो उसमें से ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आती है, ये भी हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, अदरवाइज स्टेट वाइज निकलती कट ऑफ, तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को नुकसान नहीं आता, ये बात हम कंप्लीटली एक्सेप्ट करते हैं आप लोगों की। लेकिन यूआर का तो देखिए फ्रेंड्स, उनका तो खैर अपना ही है, उनका तो हर जगह नुकसान थोड़ा सा झेलना पड़ता ही है। ठीक है, चलो ये था खैर जो भी मुद्दा है आपका। अब हम न्यू टॉपिक अपना डिस्कस कर लेते हैं, जैसे हम डिस्कस करने वाले थे कि ऐसा हुआ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है कि मैम जब डॉक्यूमेंट अपलोड कराया था हमने तो टिक नहीं किया है, बहुत सारे तो क्या हमारा आगे टिक होगा, हमने टिक किया हमारा आगे, तो इसको हम थोड़ा सा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली ये था, जब आपके ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा होगा, ब्लर आ रहा होगा, क्योंकि मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया था, तो मैंने क्वालिटी हाई की थी, बस ऐसे ही ले लिया था, तो कोई नहीं, मैं आपको पढ़कर सुना दूंगी फ्रेंड्स इसे। तो देखिए जब डॉक्यूमेंट अपलोड हुए थे ना, कुछ ऐसा आया था आपका, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको यहाँ पर क्या बोला होगा कि ना आप अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करो, आपने की, क्योंकि यही पहला प्रोसेस था जहां साइंस और नॉन साइंस के बच्चे बट रहे थे। ठीक है, तो यहाँ से इसलिए मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद है डीएलएड, बीएड, बीएलएड, इसकी अगर आपके पास मार्कशीट है तो आपको सेमेस्टर वाइज हो या ईयरली हो, तो वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी थी। ठीक है, सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको 10th की मार्कशीट, फिर आपका इसमें डीएलएड है, बीएड है और बीएलएड है।
डीएलएड बीटीसी हो तो आप लोग बीटीसी का करेंगे यहाँ पे, ठीक है। बीटीसी वालों ने बीटीसी का किया होगा, क्योंकि 12 एमपी में क्या 12 के बाद होता है, जैसे राजस्थान में होता है और बिहार में होता है, तो डीएलएड यूपी में होता है, ठीक है। डीएलएड 4 साल का कोर्स है, कंप्लीट करते हैं तो आप बीएड 2 साल का, तो यहाँ पर उनको करना था। अब क्या है कि ना, जिन लोगों ने बीएड यहाँ पर किया है तो उनके लिए ना ये आया था अंडर ग्रेजुएशन ऑल ईयर और ऑल सेमेस्टर मार्कशीट, उसके बाद एमपी का डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर आप लोगों के पास है तो। ये सारी चीज तब आई थी जिन जिन के में आई थी, जिन जिन के पास है, अगर आप गेस्ट फैकल्टी तो गेस्ट फैकल्टी के लिए आया था, जो गेस्ट फैकल्टी नहीं तो उनके यहाँ पर कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। ये सब गेस्ट फैकल्टी की प्रोसेस है। जिनके पास एमपी का डोमिसाइल उनके लिए आया था, जिनके पास एमपी का डोमिसाइल नहीं उनके लिए यहाँ पर ये वाला ऑप्शन नहीं आया। तो फ्रेंड जिनने बीएड यहाँ पर भरा था या फिर अपने फॉर्म में फॉर्म भरते टाइम बीएड भरा था, उनके लिए यहाँ पर 12th की कोई भी इन्फो नहीं मांगी गई थी। तो बीएड वाले कैंडिडेट जितने हुए वो अच्छे से सुन ले, वो बहुत कंफ्यूज है कि मैम हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे होगा पीडब्ल्यूडी में, हमसे तो 12th का कुछ मांगा ही नहीं गया, और बेसिक है 12th कि 12th में आपके पास साइंस का सब्जेक्ट होना चाहिए, लेकिन हमसे तो मांगा नहीं गया। तो उनकी बात यहाँ अटकती है कि हमारे पास बीएड था, उन्होंने यहाँ पर अपना बीएड फिल कर दिया, यहाँ पर ये लोग सिलेक्ट करेंगे तो उसमें आ जाएंगे आपके पास क्या है, तो उन्होंने बीएड सिलेक्ट किया होगा, उन्होंने स्टार्टिंग में फॉर्म में ही ये भरा होगा, तो इसीलिए ऐसा हुआ है। यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करा ली गई होंगी, किसके लिए, जो बीएड वाले कैंडिडेट है। मैं डीएलएड है बीटीसी वाले कैंडिडेट्स की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। तो इसलिए उनको 12th का कोई भी इन्फो भरने के लिए नहीं पूछा। तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, बीएड वाले बच्चों का जब पीडब्ल्यूडी प्रोसीजर होगा स्टार्ट, तो आपसे दोबारा वो 12th की मार्कशीट अपलोड करवाएंगे, सारा प्रोसेस दोबारा से स्टार्ट होगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि भाई जिन्होंने बीएड नहीं लिया था और कुछ और लिया था, उनके पास क्या था, ठीक है। तो उनके ऑप्शन जो थे ना फ्रेंड्स कुछ ऐसे आए थे, अगर आप देखेंगे उनके ऑप्शंस तो कुछ ऐसे थे। देखिए इनके पास डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ आया, फिर डीएलएड बीएलएड 4th ईयर ये आया, और यहाँ पर आपसे पूछा गया 12th मार्कशीट। तो यहाँ पर जो 12th मार्कशीट है वो सेलेक्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर सिलेक्ट करने पर साइंस और नॉन साइंस पूछा जा रहा था। तो बच्चे इसी चीज में कंफ्यूज है कि मैम हमसे तो 12th का पूछा ही नहीं गया, तो आपसे पूछा कहाँ से जाता है। आपने अगर बीएड फिल किया है अपना फॉर्म फिल करते टाइम, तो आपका यहाँ पर ग्रेजुएशन की इंफॉर्मेशन मांगा होगा, जिन्होंने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड फिल किया या 12th प्लस बीटीसी फिल किया हो, उनसे यहाँ पर 12th का इंफॉर्मेशन मांगा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आया। तो यहाँ पर अगर आप इसे सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपका साइंस नॉन साइंस आ जाता। तो 12th वाले बच्चों ने तो यहाँ पर अपना साइंस या नॉन साइंस सेलेक्ट कर लिया होगा। फर्स्ट काउंसलिंग में तो आया था, सेकंड काउंसलिंग का तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन ये हो सकता है मैंने फर्स्ट काउंसलिंग का ले लिया हो, लेकिन सेकंड काउंसलिंग में भी आया होगा 12th मार्कशीट। तो समझ में आया, डीएलएड बीटीसी वाले बच्चों से 12th मार्कशीट बोला होगा और बीएड वालों से नहीं बोला होगा, ठीक है। तो आप निश्चिंत रहें। ये जो क्वेरी है कि मैम हमने टिक नहीं किया, हमारा क्या होगा, आगे कुछ होगा नहीं होगा, देखिए ये बात अच्छे से विभाग को पता है कि हमने बीएड वाले बच्चों से ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करवाई है, ठीक है। और डीएलएड और इनसे 12th का हमने डाटा ले लिया है। तो जिनका डाटा नहीं लिया उनका वो डाटा लेंगे दोबारा जब पीडब्ल्यूडी का प्रोसेस स्टार्ट होगा, ठीक है। बाकी आपके ऊपर खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म में कैसे भरा था। जैसे कि किसी कैंडिडेट ने भरा, ऑप्शंस आते हैं ना कि आपने क्या किया है, कि 12th प्लस बीटीसी किया है, या आपने ग्रेजुएशन प्लस डीएलएड किया है, या फिर आपने ग्रेजुएशन प्लस बीएड किया है, ये ऑप्शंस आते हैं। तो आपने वहां पर कोई फिल किया होगा अपने फॉर्म में, तो उस हिसाब से ही जो आपने फिल किया था आपके पोर्टल पर, जब आपकी प्रोफाइल पर ये डाटा जो है वो आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये तीनों डाउट्स अब आपकी क्लियर हो गई होंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। हमने पोर्टल पर जो हमने जो पोस्ट और पोल कंडक्ट कराया था उसका हमने देख लिया। दूसरा हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज क्यों ऐसा हुआ है कट ऑफ वाला मेथड, क्योंकि उन्होंने आरक्षण डिस्ट्रिक्ट वाइज दिया था इस बार, तो वो हमने देख लिया, ठीक है। तीसरा हमने ये देख लिया कि ये टिक वाला मैटर क्या है। तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो बीएड वाले कैंडिडेट्स हैं उनसे जब टीडब्ल्यूडी का प्रोसीजर होगा तो उनसे भी फिल कराया जाएगा, और हो सकता है जिनसे पहले फिल कराया जाए वो भी उनको भी दोबारा पोर्टल पर अपडेट दे जाए कि आप फिर से कीजिए। तो ये पूरी भर्ती प्रक्रिया अगर चल ही रही है टीडब्ल्यूडी की अलग से, तो फिर वो सब कुछ अलग से ही करवाएंगे दोबारा से, ठीक है। साइंस वाले बच्चों के लिए जो भी पोस्ट है, आई मीन जिस कैटेगरी की जितनी है उनके लिए। फिर भी आपकी कोई फर्दर क्वेरी रह जाती है फ्रेंड्स, तो आप हमें कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। हमारा कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला रहता है और हम आपके सारे कमेंट्स पढ़ते हैं, और इस बात का सबूत यह है कि हम आपकी क्वेरीज के ऊपर ही वीडियो लेकर आते हैं, ठीक है। आप ये जान सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जो प्रॉब्लम आपकी है वो किसी और कैंडिडेट्स की भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि इस टाइम ऐसा चल रहा है कि हर कोई जिनका हो गया है उसके ऊपर फोकस ज्यादा से ज्यादा कर रहा है, और अगर कोई उसके अलावा किसी चीज के ऊपर फोकस कर रहा है तो वो है पद वृद्धि, कि कोई भी पद वृद्धि की आप वीडियो डाल दें, कुछ भी करते हैं, मतलब मैटर पद वृद्धि है या फिर स्कूल चॉइस फिलिंग है। लेकिन बाकी जो बच्चे बीच में अटक रहे हैं, लटक रहे हैं कि
हमारे PWD में होगा, हमारी मीटिंग, उनके लिए कोई खास अपलोड नहीं कर रहा है। लेकिन हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं, हमें लगता है कि हमें इस क्वेरी पर बात करनी चाहिए, जरूरी है, क्योंकि ये बहुत सारे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की सेम क्वेरी है। तो हम आपके लिए कहीं से भी सर्च कर कुछ भी जो हमसे पॉसिबल हो पाता है, हम आपके लिए वीडियोस लेकर आ पाते हैं, और मेहनत लगती है। तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हो उनके लिए दिल से धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप भी कीजिए। और देखिए फ्रेंड्स, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, आप एक लाइक हमें दे सकते हैं, उससे हमारा सिर्फ एप्रिसिएशन बढ़ता है कि हाँ, हमने जो कंटेंट बनाया है अच्छा है, उससे लोगों की हेल्प हुई है। और आकर लोग कहते भी हैं कमेंट में, मैम आपने हमारी क्वेरीज को लेकर वीडियो बनाया, उसके लिए थैंक यू। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आते हैं, ठीक है, तो हमें अच्छा लगता है, हमें अच्छा फील होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर आगे आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, और फिर मिलेंगे आपसे अगली नई वीडियो में। ओके फ्रेंड्स।